जी। तो जी जनाब, जायका लिमिटेड में मुझे बताइए, जो एग्जांपल थी उसमें मैंने आपको कहा था कि OAR कैलकुलेट करना है ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेसिकली आपको कैलकुलेट करना था। 7 सबमिशंस आई हैं, व्हाट अबाउट द रेस्ट? हाँ जी, किसी का माइक ऑन हुआ है मेरे ख्याल से। जी जनाब, सबमिशन जरा देखते हैं। आकिफ ने सबमिट करा दिया है, अब्दुल्ला मुनीर ने कराया है, एमन शकील ने कराया है जी। आसिफ हुसैन, किधर है आपका होम असाइनमेंट? जायका लिमिटेड। हमजा, वेयर इज योर होम असाइनमेंट? हसनैन, किधर है जनाब? एम आसिफ, मोहम्मद हमजा फरीद, मोहम्मद अब्दुल्ला नासिर, मोहम्मद उस्मान तुफैल, किधर है सबके? मुर्तजा खालिद, सबीना, समरा ने करा दिया है, सना अरूज ने करा दिया है, शहजेब ने करा दिया है, सुंदर जी जनाब, वेयर इज योर्स? उम्मे हबीबा, क्यों नहीं हुआ? कन्वर्ट नहीं हुआ? अच्छा जी, PDF में कन्वर्ट नहीं हुआ। उम्मे हबीबा हुआ ही नहीं। आसिफ हुसैन ने अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों नहीं अटेम्प्ट किया बेटा? इम्पोर्टेंट नहीं था? सुंदर ने अटेम्प्ट कर लिया, अपलोड अपेरेंटली नहीं किया, ठीक है। हाँ जी, मोहम्मद उस्मान तुफैल, अच्छा। उम्मे हबीबा ने जवाब दे दिया। सबीना, मुर्तजा, मुनीबा, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद हमजा, एम आसिफ, हसनैन, हमजा, किधर है सबके? फरजीन, आसिफ हुसैन से जो लिस्ट शुरू हुई है वो फिर खत्म ही नहीं हुई। अपलोड नहीं हो रहा, अपलोड करना है। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान एक्चुअली ट्रैवलिंग की, जो लेट नाइट घर पहुंचा। अच्छा जी, अपलोड नहीं किया। चले, मेजोरिटी स्टूडेंट्स का यही है कि भाई अटेम्प्ट कर लिया, अपलोड नहीं किया। तो कल उसमें देयर वाज मोर टू इट। जायका लिमिटेड पे मुझे बताइए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तक कैलकुलेशन हो गई सबकी? अपलोडेड ना, चलें ठीक है। मुझे बताइए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई मसला? ऑब्वियसली बात है, इन्होंने चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके किया, हमने अपने तरीके से सॉल्व करके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन आवर्स। इसमें कोई मसला नहीं। अब हम जरा आते हैं अपनी अगली डिस्कशन के ऊपर, जो कि इसी एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का बेसिकली आप समझ लें कि पर्पज क्या है, ठीक है। पहले हम जायका लिमिटेड डिस्कस करेंगे, फिर हम जो कल एग्जांपल कर रहे थे ना उसी को, बल्कि कल वाले एग्जांपल को पहले कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो याद है वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। और वो कौन सी बात थी, फिर उसके बाद हम जायका लिमिटेड पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जायका लिमिटेड में एक जो चीज है उसको मैंने बेसिकली आगे फर्दर एक्सप्लेन करना है कि हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को आगे यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। चले जी, तो कल जो हम तीसरी हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि टू वे सपोर्ट दे रहे थे हम सर्विस डिपार्टमेंट को, तो कल हमने उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया था। यहाँ तक सब फॉलो करते हैं इस बात को? जायका लिमिटेड को मैं डेफर कर देंगे, मुझे ख्याल है कि ये तो हमने कंप्लीट किया नहीं अभी तक, राइट। चले जी, तो कल हमने एक्स और वाई की फिगर्स निकाली थी, और बेसिकली एक्स और वाई क्या थे? एक्स और वाई ओवरऑल टोटल FOH थे सर्विस डिपार्टमेंट ए और सर्विस डिपार्टमेंट बी के, जो कि अल्टीमेटली अपोर्शन होने थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, है ना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये कैलकुलेट करने के बाद अब आप किसी भी ऑर्डर में पहले आप सर्विस डिपार्टमेंट ए को ले लें, फिर सर्विस डिपार्टमेंट बी को ले लें। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब जो आपने अल्टीमेटली क्या हिसाब किताब करना है, सर्विस डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 50-40-10 के रेशियो में, है ना। सर्विस डिपार्टमेंट ए के आपने डिवाइड करने हैं 50:40:10 के रेशियो में, लेकिन आप जो फिगर डिवाइड करेंगे वो 1,40,000 नहीं होगी, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद आपकी फिगर आ रही है 1,40,000, वो नहीं होगी, बल्कि आपने कौन सी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है?
आपने बेसिकली जो एक्स लिया था टोटल OH टू बी एलोकेटेड फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट ए, और जो एक्स की आपने फिगर निकाली थी 162245, आपने उसको अपोर्शन करना है 50-40-10 के रेशियो में, ठीक है। तो 162245 आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, और आपने क्या कर दिया 162245 का 50%, ठीक है, 162245 का 40%, और 162245 का कितना है 10%। इज दैट क्लियर? तो ये जब आप अपोर्शन करते हैं तो आपके पास ये फिगर्स बनती हैं, ठीक है। अब आप यही कहेंगे कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट ए के अंदर ये तो जीरो नहीं हो रहा बल्कि ये तो नेगेटिव में जा रहे, तो इसलिए मैं आपको कहूंगी जरा हौसला रखें, ठीक है। अब वो हौसले वाली बात क्यों मैंने आपको कही है, अब जब आप सर्विस डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड्स को अब आपने एलोकेट करना है ना, अपोर्शन करना है, राइट। अगेन किस रेशियो में, सर्विस डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड्स आपने अपोर्शन करने हैं इन द रेशियो ऑफ 40:40:20, है ना। तो जब आप इसको 40:40 सर्विस डिपार्टमेंट ए पे 20 का अपोर्शन करेंगे, तो अगेन अब आपके पास अपेरेंटली सर्विस डिपार्टमेंट बी पे टोटल ओवरहेड्स कितने बन रहे हैं, आपने इन दोनों को टोटल कर लिया 95 + 16 225, ठीक है। और ये कितनी फिगर आ रही है 111,225। इत्तेफाक से ये अमाउंट बिल्कुल मैच कर रही है ना, ये अमाउंट बिल्कुल वाई से मैच करी, तो आपने बिल्कुल वाई को ही पिक करना है बेसिकली, ठीक है। आपने सर्विस डिपार्टमेंट ए के केस में डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स को, ठीक है, और सर्विस डिपार्टमेंट बी के केस में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 111,224 को। किस रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, वही 40:40:20। इज दैट क्लियर? तो 111,224 into 0.4, ठीक है, into 0.4 into 0.2। बात समझ आ रही है? अब जब आप इस चीज को देखते हैं दैट्स इट, काम खत्म, है ना। अब जब आप फाइनली जब अपने सारे डिपार्टमेंट्स के टोटल करते हैं, तो अब जरा सर्विस डिपार्टमेंट ए का टोटल करें 140 माइनस 162,245 प्लस 22,222,45, तो ये आपके पास जीरो बन रहा है ना। इसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट बी का भी ये जीरो ही कह लेंगे, ऑब्वियसली बात है, राउंडिंग ऑफ की वजह से आपके पास ये एक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होती है? तो जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाँ जी, चार्जर मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, अच्छा जी बंद किया हुआ, चले ठीक है। तो अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके पास वो जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपने काम किया था वो काम अब आपका इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के टोटल ओवरहेड निकालते तो 305,612 और 275,274,388, तो वही आंसर्स आ रहे हैं। 305,612 पहले भी आ रहा था, है ना, ये देखें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही आ रहा था 305,612, 274,388, 274,388, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, यस और नो? तो जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू, अब जब आपने प्राइमरी अपोर्शनमेंट भी कर ली, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट भी कर ली, तो ये बेसिकली आपके पास ये क्या है, आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट, है ना। ये आपके पास आ गया आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट। आपने जब सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की तो आपके पास एग्जैक्टली सेम आंसर्स आ रहे हैं। अब आपने उसको किस पे डिवाइड करना है, ऑब्वियसली बात है लेबर आवर्स, यहाँ पे बिल्कुल सेम है ना। लेबर आवर्स क्या है, हमने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के देखने हैं 2600 और 1300, तो पर लेबर आवर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना निकलता है, वही निकलता है जो आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला था। इज दैट क्लियर, यस और नो? जल्दी से कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। डन? चले, अब हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, अब हमने एक और सिनेरियो भी करना है बेसिकली, ठीक है, एक और सिनेरियो भी करना है, और वो वहां पर है 2,222, वो उसको नहीं करना, बस ऐसे, यही तो बात है, ठीक है शाहरुख, देखते हैं उसको भी। यही तो इसमें बात है कि आपने इस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशंस इस तरीके से आपकी सॉल्व हो रही हैं कि ये डू नॉट नीड टू, अब देखिए यहाँ पे इधर है, आपने सर्विस डिपार्टमेंट ए में आपके पास जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद ओवरहेड्स बनते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फिर इन फिगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, हम यहाँ से शुरू करते हैं, है ना, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आगे करते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट ए से हमने शुरू किया तो 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ना,
लेकिन आपने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने 162,245 को डिस्ट्रीब्यूट किया, यस और नो, है ना। अब जब 162,245 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो सर्विस डिपार्टमेंट ए में तो नेगेटिव 22,245 की फिगर बेसिकली आ रही है, आपने ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, है ना, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब जब आप सर्विस डिपार्टमेंट बी की फिगर को एलोकेट करते हैं तो आप देखें जरा, आपके पास बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट ए में कोई ओवरहेड बचता ही नहीं है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है। अगर तो यहाँ पे कोई अमाउंट आ रही होती, इन तीनों फिगर्स को टोटल करने के बाद कोई अमाउंट आ रही होती तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि अगर कोई अब आपके पास ओवरहेड कोई बचता है सर्विस डिपार्टमेंट ए में सर्विस डिपार्टमेंट बी की अपॉर्शनमेंट के बाद, तो जब आप देखते हैं आपने सर्विस डिपार्टमेंट ए का पहले स्टेप पे अपॉर्शनमेंट कर ली, फिर आपने सर्विस डिपार्टमेंट बी की अपॉर्शनमेंट कर ली, सर्विस डिपार्टमेंट बी की अपॉर्शनमेंट करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट ए के अंदर कोई ओवरहेड बचा ही नहीं, ठीक है, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करें फर्दर। अगर तो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट डी के बाद कोई जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ बचता है तो फिर आप उसको दोबारा से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, राइट। यहाँ पे इकट्ठा सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है बेसिकली रिपीटेड। अब क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा व्हाट मेथड यू हैव टू फॉलो, दैट वेदर यू हैव टू फॉलो द साइमल्टेनियस इक्वेशन और यू हैव टू फॉलो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो, सर्विस डिपार्टमेंट टू वे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपको क्वेश्चन में ना मेंशन हो कि आपने कौन सा मेथड लेना है, तो ऑब्वियसली यू चूज द शॉर्टेस्ट, राइट, एंड द शॉर्टेस्ट इज अपेरेंटली व्हाट, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें एक और मसला आ जाता है। क्या मसला आ जाता है, ये नोट कर लीजिए जरा। अगर एक से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें फिर आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है, ठीक है, उसमें फिर आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन को ही सॉल्व करना है। अगर दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें फिर आप चॉइस के बेसिस पे कर सकते हैं, या तो साइमल्टेनियस या रिपीटेड, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। और ऑब्वियसली बात है अगर सवाल में मेंशन ही हुआ हुआ है तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। चले अब जरा जायका लिमिटेड के अंदर जो मैंने आपको कहा था कि एक चीज है, ठीक है, उसको हमने मैं थोड़ा सा फिर डेफर कर रही हूँ, और वो क्या है कि OAR कैलकुलेट करने के बाद हम उसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एरिया बेसिकली बहुत लंबी अभी डिस्कशन है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा डेफर कर रही हूँ। आप लोगों को जायका लिमिटेड में बेसिकली सिर्फ OAR बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आप वो कैलकुलेट कर लें, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ आ जाती है। तो हमने सो फार तीन सिनेरियोज बेसिकली पढ़ लिए, है ना, दो सिनेरियोज पढ़ लिए। एक सिनेरियो तो ये है कि अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल डिपार्टमेंट हो, है ना। अच्छा जी, कहाँ पर है ये, हमने जो सिनेरियोज में आपको लिखवा रही थी, किधर गया, ये रहा, है ना। सिनेरियो नंबर 1 क्या है, सिंगल डिपार्टमेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें 1 OAR निकलेगा फॉर द होल एंटिटी, और ये मैंने आपको बताया इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, लेकिन शाहजेब आपको वर्किंग दिखानी होती है, ठीक है, सही है, वर्किंग आपको दिखानी होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर आप करते भी हैं उसमें बेहतर है आप रिपीटेड ही करें, ठीक है। चले, ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अगर आपको कहीं पे निकालना है, ठीक है, यानी कि इसको समझें कि एंटिटी वाइज या फैक्ट्री वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उसके अंदर हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको जरा नोट कर लीजिए। ये याद है आपने यहाँ पे लिखा हुआ होगा अपने पास, जहाँ पे नोट्स में लिखा है वहां पे जाके लिख लें। ब्लैंकेट OAR या फैक्ट्री वाइज OAR बहुत सिंपल है। इसमें हमारे पास क्या होगा, टोटल बजटेड FOH फॉर द फैक्ट्री, यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड ऐड कर देने आपने, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, टोटल बेसिस, है ना, जो भी आपके पास बेसिस है। लेबर आवर्स हैं तो टोटल लेबर आवर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है। पॉइंट ये है, इसका भी हम एक सवाल भी देख लेंगे। पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपके पास सिंगल डिपार्टमेंट और सिंगल प्रोडक्ट है और उसमें
मतलब कोई हमारे पास अपोर्शनमेंट की कोई यहाँ पे गुंजाइश बनती नहीं है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है ही नहीं, है ना। तो बेसिकली आपको फिर क्या यूज करना है, आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, आपको एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ही इसका मतलब है कैलकुलेट करना है, राइट। तो टोटल बजटेड एफर्ट्स फॉर द होल फैक्ट्री, बिकॉज देयर इज जस्ट वन डिपार्टमेंट इन द होल फैक्ट्री, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल बेसिस फॉर द होल फैक्ट्री, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट है और उसी डिपार्टमेंट के जितने भी लेबर आवर्स हैं आपने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड सिनेरियो जो बेसिकली अभी हमने कल तक डिस्कस किया, आज तक बेसिकली डिस्कस किया, वो क्या है कि अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट हो और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो, तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बनते हैं। या तो आप सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज करेंगे, पूरे फैक्ट्री वाइड एक ही निकालेंगे, ठीक है। यानी कि वी कैन इधर कैलकुलेट वन सिंगल ओआर फॉर द होल एंटिटी और वी कैन कैलकुलेट डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो सिंगल ओआर अगर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब इस तरह से आपको ये भी सवाल में मेंशन्ड आइडियली होना चाहिए, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है कि आपने इस सवाल में सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है या डिपार्टमेंट वाइज पे जाना है, तो ऑब्वियसली बात है आप किसको फॉलो करेंगे। अगर डिपार्टमेंट एक से ज्यादा मौजूद है, यू वुड गो फॉर डिपार्टमेंट वाइज, है ना, यू वुड गो फॉर डिपार्टमेंट वाइज। तो ये बात भी अपने पास नोट कर लीजिए। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ये मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। इधर जो है आपके पास वन सिंगल ओएआर फॉर द होल एंटिटी, ये बेसिकली हमने सारी ये जो डिस्कशन की है ना, ये फिर हमने उसकी इसी के आगे केसेस पढ़े हैं। आप लोगों ने इसी तरह से अपने नोट्स बनाए ना जिसमें मैं लिखवा रही हूँ, है ना। तो सिनेरियो वन हो गया सिंगल डिपार्टमेंट सिंगल प्रोडक्ट, उसके आगे मैंने आपको लिखवा दिया। सिनेरियो टू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड सिंगल प्रोडक्ट है, और उसके अंदर फिर तीन केसेस है कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, service department provide one way support to other production departments and other service departments, और केस नंबर 3 हमारे पास क्या आ गया कि सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड टू वे सपोर्ट टू ईच अदर। तो ये तीन सिनेरियोस हमने तीन केसेस पढ़े सिनेरियो नंबर 2 के। तो यहाँ पे मैं अभी आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है, नोट्स और लिखवा रही हूँ इसी सिनेरियो के, सिनेरियो नंबर 2 के। एक और नोट मैं आपको लिखवा रही हूँ, एक सेकेंड, इफ तो वो भी करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इज इन आवर सिलेबस, इसने कहा कि नहीं है। फॉर्मूला यूज्ड विल बी है ना। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स मौजूद है ना, आपको डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। आपने सारे डिपार्टमेंट्स के टोटल एफर्ट्स कर लेने, बेसिकली पूरी एंटिटी के बजटेड एफर्ट्स ले लेना, ठीक है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को आपने इंडिविजुअली नहीं देखना है, आपने इनको मिला देना है, ठीक है। तो टोटल बजटेड एफर्ट्स फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास, बात समझ आ रही है, ठीक है, टोटल बेसिस फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। यहाँ तक बात समझ आ गई। हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को देख लेंगे, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यही आप करते आ रहे हैं इससे पहले, ठीक है। जब डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं पड़ी हुई थी तो हम लोग सिंगल ही, हम लोग एक ही चीज को देखते थे ना, हम इस तरह से प्राइमरी अपोर्शनमेंट सेकेंडरी अपोर्शनमेंट हमने कभी सुना ही नहीं था इस बारे में, राइट। अच्छा जी, फिर एक और नोट नोट कर लें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, अगर आपको ये बताया जा रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट ए जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट भी इतना परसेंटेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका मतलब है इसकी कोई वजह है, और वो वजह क्या है कि वी हैव टू गो फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। इज दैट क्लियर। तो फिर ऑब्वियस ही बात है, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं हुआ हुआ, डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो वी विल हैव टू गो फॉर डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इज दैट क्लियर, यस और नो। यहाँ तक बात समझ आ रही है ना सबको।
चले अब हम तीसरे सिनेरियो पर आते हैं। ठीक है, सिनेरियो नंबर 3 क्या है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक ही है बेसिकली। सिनेरियो नंबर 3 में अब हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, सिंगल डिपार्टमेंट हो या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो। अगर सिंगल डिपार्टमेंट पे आते हैं, अगर तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सिंगल डिपार्टमेंट है, सॉरी हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और सिंगल डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसको पहले हम स्टेप्स इसके देख लेते हैं। नहीं शाहजेब, ओवरहेड्स के क्वेश्चन में अगर आपको टोटल डेप्रिसिएशन दी जा रही है ना, तो फिर आपको उसकी एलोकेशन का कोई ना कोई तरीका दिया जाएगा। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट वाइज आपको इंफॉर्मेशन का करना है ना, तो फिर आपको जाहिर सी बात है कोई एलोकेशन का तरीका होगा, और वो नॉर्मली क्या होता है, आपको कॉस्ट या डब्ल्यूडीवीज दी हुई होती हैं। या तो ये होगा या फिर वो आपको कॉस्ट या डब्ल्यूडीवीज दे के आपको डिप्रिसिएशन की परसेंटेज दे देगा। तो डिपार्टमेंट वाइज आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे ना। हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी की हमने सीखी हुई है ना, कि पूरी एंटिटी की प्लांट एंड मशीनरी कितनी है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे वो ये कहता है कि अब अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उन प्लांट्स एंड मशीनरीज को यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम डेप्रिसिएशन किस तरह से एलोकेट करेंगे। अब इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ये भी बन सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी है, वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम चांसेस हैं इस बात के, वैसे है ना। तो अब बताइए फिर एलोकेशन किस बेसिस पे होगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज बता दिया जाए कि मशीनरी की फिगर इतनी है, और आपको बता दें कि भाई 10% नेट बुक वैल्यू मेथड पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है ना। तो आप बिल्कुल, आप फिर डिपार्टमेंट वाइज जो नेट बुक वैल्यू है उसके ऊपर 10% अप्लाई कर दें, या आपको टोटल डेप्रिसिएशन दे दी जाए और आपको डब्ल्यूडीवी दी हुई हो, तो जाहिर सी बात है अगर रेट आपका, आपको इतनी बात तो पता है ना कि मशीनरी अगर है तो हर डिपार्टमेंट की मशीनरी सेम रेट पे डेप्रिशिएट होगी। एंटिटी वाइड जो है वो सेम रेट डेप्रिसिएशन का अप्लाई होगा ऑन द सेम कैटेगरी ऑफ एसेट्स, राइट। तो अगर मशीनरी जो है वो पूरी फैक्ट्री में 5% पे डेप्रिशिएट होगी, तो वो डिपार्टमेंट ए की भी 5% पे होगी, डिपार्टमेंट बी की भी 5% पे होगी। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंडिविजुअल नेटबुक वैल्यूज पे 5% अप्लाई करूं, या मैं टोटल डेप्रिसिएशन को एलोकेट कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ नेटबुक वैल्यूज, मेरा आंसर मोरलेस सेम ही आएगा। बात समझ आई शाहजेब? चले जी, जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट कर लें। अगर तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और सिंगल डिपार्टमेंट है, ठीक है, क्या सिनेरियो अब हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें छोटी सी एग्जांपल है इसलिए मैंने इसका पूरा हैंड आउट नहीं बनाया। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और सिंगल डिपार्टमेंट है, तो जल्दी से एग्जांपल यहाँ पे नोट करें। टोटल बजटेड ओवरहेड्स आपको दिए जा रहे हैं
चलें जी, टोटल बजटेड ओवरहेड्स आपको बता दिए गए। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स लेने हैं, है ना। तो यहाँ पे जो रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग मैंने डाला है ये कंफ्यूज करने के लिए डाला है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरहेड्स के चैप्टर में वी हैव टू टेक फैक्ट्री ओवरहेड्स ओनली, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने आपको दूसरी इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन क्या दे दी है। ऑब्वियसली बात है, अब हमें बेसिस भी चाहिए, है ना। एंटिटी दो प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जिस तरह डिपार्टमेंट्स दो थे उस तरह से अब प्रोडक्ट दो हो गए और डिपार्टमेंट एक ही है। ठीक है, तो ये सिंपल है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ए में जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट ए, हाँ चले ठीक है, कंफ्यूज होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, टाइम सेव हो गया। जो प्रोडक्ट ए में नेट मशीनरी यूज हो रही है उसकी बेसिकली नेटबुक वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4 मिलियन और इसकी नेटबुक वैल्यू है 5 मिलियन। ठीक है, नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीनरी तो स्पेसिफिक हो सकता है, मशीनरीज इस्तेमाल करते हो, प्रोडक्ट ए की अलग हो, प्रोडक्ट बी की अलग हो, उसने आपको वो बता दिया। ठीक है, फ्लोर एरिया, अब जाहिर सी बात है, हो सकता है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के अपने स्पेसिफिक एरियाज हो, है ना। यहाँ पे इस एरिया में प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर होगा, इस एरिया में प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर होगा, एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है, और वो जो है दो प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। ठीक है जनाब, तो फ्लोर एरिया फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आ गया जी 30% है ऑफ द टोटल, और ये 70% ऑफ द टोटल एरिया जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से मशीन आवर्स, प्रोडक्ट ए जो है वो कितने मशीन आवर्स ले रहा है, वो ले रहा है 3000 और प्रोडक्ट बी ले रहा है फॉर एग्जांपल 3600। ठीक है, और बजटेड टोटल बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितना है, इसके हैं फॉर एग्जांपल 1500 और इसके हैं 1200। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हम जो सिंगल OAR और प्रोडक्ट वाइज OAR की हम बात करेंगे ना, वो यहाँ पे भी आपकी बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, रिक्वायर्ड है चले, नोट कर लिया सबने। अच्छा, कल आप लोगों की 2 बजे जो है एक्स्ट्रा क्लास भी है। ठीक है, ये बात मैंने शायद कल भी बता दी थी, आज मैं दोबारा बता रही हूँ। कल 2 बजे आप लोगों की जो क्लास होगी वो कंपलसरी क्लास है, वो क्वेरी डिस्कशन की नहीं है, वो रेगुलर लेक्चर की है। तो कल इंशाल्लाह हमारे ओवरहेड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कल फिर हमने एक्स्ट्रा क्लास लगा के, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि रिजल्ट से पहले हमारा ओवरहेड्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह। तो 10 बजे आप लोगों की रेगुलर क्लास है, रेगुलर टाइम पे,
और 2 बजे आपकी यानी कि बेसिकली कल जो है वो आपकी तकरीबन 2-2.5 घंटे की आप समझेंगे क्लास हो जाएगी। ठीक है, चले जी, कॉपी कर लिया सबने, यस और नो? ठीक है जी। अब इसके अंदर ये जो हम ब्लैंकेट ओएआर की बात करते हैं ना, इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 तक होगा इंशाल्लाह, 3 से ज्यादा आइडियली जाएगा नहीं। ठीक है, दोनों में बेसिस सेम है, बिल्कुल दोनों में बेसिस में मशीन आवर्स ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके अलावा और पर यूनिट ही बनता है बस, है ना, पर यूनिट ही बनता है, दैट्स इट। या तो पर यूनिट निकाल सकते हैं या मशीन आवर्स के बेसिस पे निकाल, मतलब डिवाइड बाय मशीन आवर्स या डिवाइड बाय बेसिस वो यूनिट्स, राइट। यही है ना आपका ओआर का फॉर्मूला, क्या है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। और बेसिस में आपके पास क्या है? या तो यूनिट्स हो सकते हैं या मशीन आवर्स हो सकते हैं या टोटल कॉस्ट हो सकती है, राइट, लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, राइट। चलें जी आगे चलते हैं। अब जब हम इसको यहाँ पे पहले पहले पार्ट को जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलें जी, सोल्यूशन ए बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाइज के लिए भी बाय द वे होगा। सिनेरियो नंबर 2 जो है ना, जिसमें आपके पास क्या है? सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। तो उसमें जब हम बात करते हैं ना ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की, है ना, तो ब्लैंकेट ओएआर का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने सिंपली क्या लेना है? टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बेस, है ना। जो टोटल बेस है आपने वो लेना है। अब उसके अंदर यानी कि हम लोग को अगर यहाँ पे एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते तो हमें डिपार्टमेंट वाइज नहीं जाना पड़ता, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट्स 2 हैं, डिपार्टमेंट एक है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज भी नहीं जाना, है ना। हमें क्या लेना है? पूरी फैक्ट्री का आपने टोटल ओवरहेड ले लेने हैं, और वो आपको गिवन है ना। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ये तो पूरी फैक्ट्री का टोटल ही दिया हुआ है ना, यानी कि हमें ना डिपार्टमेंट वाइज इसको ब्रेक करना है, ना हमें प्रोडक्ट वाइज इसको ब्रेक करना है, हमें एज इट इज क्या कैलकुलेट करना है? टोटल बजटेड एफओएच। और टोटल बजटेड एफओएच आपके पास कितना निकलता है? आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सी फिगर को ऐड नहीं करना? रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, क्योंकि ये आपका एफओएच नहीं है। तो 1.6 मिलियन, 2 मिलियन, 1.8 मिलियन, 1 मिलियन, इज दैट क्लियर? ठीक है, 1.6 मिलियन प्लस 2 मिलियन प्लस 1.8 मिलियन प्लस 1 मिलियन। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? जी, आंसर क्या आ रहा है? 6.4 मिलियन, यस और नो? तो टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड्स कितने हैं? 6.4 मिलियन। तो टोटल बजटेड ओवरहेड्स आपके पास आ गए 6.4 मिलियन रुपीज। अब आपको क्या चाहिए? टोटल, आपके पास बेसिस क्या है? टोटल मशीन आवर्स, यस। तो टोटल मशीन आवर्स आपके पास कितने बनते हैं? तो आप ऊपर गए, आपने कहा प्रोडक्ट ए में मशीन आवर्स है 3,000 और प्रोडक्ट बी पे मशीन आवर्स टोटल कितने लग रहे हैं? 3,600। तो मैं अगर आपसे पूछूंगी पूरी फैक्ट्री में कितने मशीन आवर्स बनते हैं, अब आपने फैक्ट्री वाइड निकाल लिया, ठीक है, आपने फैक्ट्री वाइड निकाली, तो ये कितना बन गया? 6,600 आवर्स, यस। तो यहाँ पे आपने जो ब्लैंकेट ओएआर निकाला, है ना, यानी कि पूरी एंटिटी का, दोनों प्रोडक्ट्स का एक आपने ओआर क्या निकाल दिया? 6.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 6,600 आवर्स। जी, क्या आंसर आ रहा है? ये आपके पास आ गया 970 रुपीज पर मशीन आवर, है ना, पर मशीन आवर। इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर दें, 969.7। ठीक है, 969.7। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर होगी? लेकिन हमारा ये आंसर फाइनल नहीं आया। अब जरा रिक्वायरमेंट पे वापस आते हैं। उसने आपको क्या कहा है? कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी यूजिंग फैक्ट्री वाइड ओएआर ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ये क्या बात हुई? आपको निकाल रहा है, आपको वो कह रहा है ओएआर पर यूनिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ये क्या बात हुई, है ना? ये कैसे हो गया? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकालना है आपको, प्रोडक्ट ए के 1 यूनिट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताना है और प्रोडक्ट बी के 1 यूनिट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो आपने फिगर निकाली है वो तो पर मशीन आवर आ गया, है ना। वेरी गुड। अब इधर आ जाए, अब इधर आ जाए। आपको बेसिकली क्या निकालना है, मुझे ये जरा कैलकुलेट करके बता दें कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के पर यूनिट मशीन आवर्स कितने हैं? ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या?
प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के पर यूनिट मशीन आवर्स कितने हैं? तो इधर आ जाए, जरा सॉल्व करते हैं इसको। टोटल मशीन आवर्स आपको कितने बताए जा रहे हैं? प्रोडक्ट ए के टोटल मशीन आवर्स बताए जा रहे हैं 3000 और प्रोडक्ट बी के 3600, है ना। और आपके पास टोटल बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? ये कितने यूनिट्स का आपको बताया जा रहा है? ये आपको सवाल में दिया गया था। ये क्या बता रहा है? टोटल बजटेड प्रोडक्शन है 1500 यूनिट्स और 1200 यूनिट्स। यस और नो? 1500 और 1200। अब मेरी बात गौर से सुने। 1500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम कह रहे हैं कि हमें 3000 मशीन आवर्स लगाने पड़ेंगे। 1200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम कह रहे हैं कि 3600 आवर्स हमें लगाने पड़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे पर यूनिट मशीन आवर निकाल सकते हैं। 1500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए अगर 3000 घंटे लगे तो इसका मतलब है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना? 2 आवर्स पर यूनिट। ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के केस में 1200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 3600 घंटे आवर्स लगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने घंटे एक प्रोडक्ट के लिए लगेंगे, एक यूनिट के लिए लगेंगे? 3 आवर्स पर यूनिट। अब बताइए क्या हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकाल सकते हैं? जो हमें बेसिकली चाहिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। प्रोडक्ट ए का अलग, प्रोडक्ट बी का अलग। इधर देख लीजिए कैसे निकलेगा। प्रोडक्ट ए का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? एक मशीन आवर का रेट आपने निकाल लिया 969.7। यस, है ना। एक मशीन आवर का रेट आपने निकाल लिया 969.7। यहां तक बात सबको क्लियर है ना? ये जो OAR हमने निकाला है पर मशीन आवर, यहां तक बात सबको फॉलो करते हैं। एक घंटे का लग रहा है 969.7 रुपीज। अगर प्रोडक्ट ए के एक यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं तो टोटल इसका मतलब है एक यूनिट पे कितना ओवरहेड हम एब्जॉर्ब करेंगे? 2 आवर्स जो स्टैंडर्ड है मल्टीप्लाइड बाय 969.7 रुपीज पर आवर। इज दैट क्लियर? ठीक है। एक घंटे के अगर 969.7 लगते हैं तो 2 घंटे के कितने लगेंगे वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर? तो आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट कितना आ जाएगा? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 1939.40 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब बात समझ आई। इसी तरह से प्रोडक्ट बी का क्या होगा? हमें उसने बता दिया है कि एक यूनिट पे 3 मशीन आवर्स लगने, है ना। एक यूनिट पे 3 मशीन आवर्स लगने हैं। अच्छा, अब प्रोडक्ट बी के लिए भी जो OAR पर मशीन आवर है ना वो सेम है। यही तो ब्लैंकेट रेट है। ये हमारा ब्लैंकेट रेट है 969.7 हमारा ब्लैंकेट रेट है। इज दैट क्लियर? तो अब जाहिर सी बात है, लेकिन जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा घंटे लगेंगे उस पर टोटल ज्यादा लगेगा। यस और नो? तो यहाँ पे भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 969.7 रुपीज पर मशीन आवर। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 969.7, इसको भी अप टू, आप पैसे तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 2909.1। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ए का पर यूनिट कितना निकला? 1939.4। प्रोडक्ट बी का पर यूनिट कितना निकला? 2909.1। तो यहाँ पे फिर ब्लैंकेट कहाँ यूज हो रहा है? ब्लैंकेट ऑब्वियसली बात है वो तो आपका पर मशीन आवर ब्लैंकेट है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आती है? तो प्रोडक्ट ए का पर यूनिट अलग होगा, प्रोडक्ट बी का पर यूनिट अलग होगा। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट ए का पर मशीन आवर एक होगा और प्रोडक्ट बी का सेम होगा, वो ब्लैंकेट है। ठीक है, चलें आगे चलें। ब्लैंकेट OAR है। अब ये देखें, ये रहा। मैंने पूरी फैक्ट्री में ये डिटरमिन कर लिया। अभी आगे जब हम पार्ट बी करेंगे ना तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा हमजा। मैंने पूरी फैक्ट्री के लिए ये डिटरमिन कर दिया कि भले जितने भी प्रोडक्ट्स हों, जितने भी डिपार्टमेंट्स हों, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हों, जितने भी डिपार्टमेंट हो, एक मशीन आवर पे ही के ऊपर हमने हमने ये बजट कर दिया, अपना फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकाल दिया कि एक मशीन आवर अगर 1 घंटा मशीन चलेगी तो उसके ऊपर जो टोटल पर आवर ओवरहेड होंगे ना वो होंगे 969.7 रुपीज। अब वो भले जितने भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट का, हर प्रोडक्ट का एक मशीन आवर का इतना हमने खर्चा निकाल लिया। ठीक है, तो एक मशीन आवर का हमने खर्चा सेम अब लगा देना है हर प्रोडक्ट पे, हर डिपार्टमेंट पे।
अच्छा, अब डिपार्टमेंट वाइज पार्ट बी है, प्रोडक्ट वाइज पार्ट बी है। यहाँ पे पहली बात तो ये कि डिपार्टमेंट एक ही है, मसला है ही नहीं। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मल्टीपल होते तो तब भी सेम ही तरीके से हम सॉल्व करते जिस तरह अभी पार्ट बी में करेंगे। पार्ट बी में वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट OAR पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट्स ए एंड प्रोडक्ट्स बी सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें वो ब्लैंकेट OAR नहीं कह रहा, हमें फैक्ट्री वाइड OAR नहीं निकालने को कह रहा। पहली बात तो याद रखिएगा, हमने पार्ट ए में भी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का अलग अलग काम किया है ना, यानी कि अलग अलग हमने रेट्स निकाले, लेकिन उसमें हमने बीच में ब्लैंकेट OAR यूज किया है। जो हमने ओवरहेड्स की कैलकुलेशन की है वो हमने इकट्ठी की है। अब प्रोडक्ट बी में वो कह रहा है कि आपने पार्ट बी में कह रहा है कि अब आपने सेपरेटली काम करना है। सेपरेटली जहां पर आ जाए तो वहां पे इसका मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो वो अपोर्शनमेंट में का बेसिकली यहाँ पे चक्कर होगा, प्राइमरी सेकेंडरी वाली बात शायद ना हो और जरूरी नहीं कि अप्लाई हो, है ना। तो पार्ट बी के सोल्यूशन के लिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम स्टेप नंबर 1 पे ही अलग हो गए। ठीक है, स्टेप नंबर 1 पे अब हमने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में अब हमने अपोर्शनमेंट शुरू कर दी, है ना। अब हमें क्या चाहिए, पहले हम प्रोडक्ट ए के अलग ओवरहेड्स निकालेंगे, प्रोडक्ट बी के अलग ओवरहेड्स निकालेंगे। किस तरीके से, एक एक करके चलते हैं। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, मुझे ये बताइए कि ये किस बेसिस पे अपोर्शन होंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आइडियली किस बेसिस पे अपोर्शन होने चाहिए? हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, फ्लोर एरिया। अच्छा जी, आपको नहीं लगता ये मशीन आवर्स पे डिपेंडेंट है? जिस जिस मशीनरी के ज्यादा चलना होता है, मैंने कि जिस आइटम में ज्यादा मतलब वो एक्टिविटी हो रही है उसमें ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा, नहीं, उसको ज्यादा रिपेयर कराने की जरूरत पड़ेगी, है ना, उसकी ज्यादा मेंटेनेंस होगी। तो मशीन आवर्स सीम्स लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, मशीन आवर्स यहाँ पे नेट बुक वैल्यू पे हम नहीं कह सकते क्योंकि नेट बुक वैल्यू का जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे, लेकिन हम बेसिकली फैक्ट्री में सबसे ज्यादा मेजर मशीनरी होती है बेटा, मोशन मोशन फैक्ट्री के अंदर सबसे मेजर जो हैवी इन्वेस्टमेंट होती है वो मशीनरीज में ही होती है ना, प्लांट एंड मशीनरी में होती है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेटबुक वैल्यूज पे हमारा इतना डिपेंडेंट नहीं है ना, डिपेंडेंट इतना ज्यादा नहीं है मशीन आवर्स पे, एक्टिविटी जिस उसमें ज्यादा होगी उसमें ज्यादा। तो यहाँ पे हम 1.6 मिलियन को किस बेसिस पे पोर्शन कर रहे हैं, मशीन आवर्स के बेसिस पे। जरा करें, मशीन आवर्स का क्या रेट बनता है, टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, 6600, यस, जिसमें से 3000 प्रोडक्ट ए के हैं, 3600 प्रोडक्ट बी के हैं। ठीक है, तो किस तरह से पोर्शन करेंगे, 1.6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3000 डिवाइडेड बाय 6600, है ना। नहीं तो शाहरुख प्रैक्टिस करके आपको समझ आ जाएगा ना कि कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस है। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंट भी नहीं होना चाहिए ना बेटा। और ये मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि आइडियली क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो कि कौन सा बेसिस यूज करना है। अगर वो नहीं मेंशन करेगा तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस कर करके हमें बात समझ में आएगी ना कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट। अब देखिए ओवरहेड्स की टाइप तो मोरलेस सेम ही है ना सारी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है। अब आपको पता है कि फैक्ट्री रेंट जो है, अब आपको ये याद हो गई बात कि क्या फैक्ट्री रेंट जो है वो फ्लोर एरिया के बेसिस पे वो होना चाहिए, पोर्शन होना चाहिए, है ना, फैक्ट्री का रेंट। इसी तरह से लाइटिंग एंड हीटिंग जो है वो फ्लोर एरिया के बेसिस पे होना चाहिए। पावर का वो आपको यूजेज देगा, आइडियली नहीं देगा तो हो सकता है उसमें हम नंबर ऑफ मशीन आवर्स के बेसिस पे करें। अगर आपको पावर की यूजेज नहीं दी हुई, अगर आपको किलोवाट पर आवर्स का नहीं बताया गया कि कितना जो है डिपार्टमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी पावर इस्तेमाल करता है, तो आप क्या करेंगे, अगर पावर दिया हुआ है तो फिर आप किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, मशीन आवर्स, है ना। जोन सी मशीनरी, जोन सा प्रोडक्ट ज्यादा मशीन आवर्स कंज्यूम कर रहा है, यानी कि उसको पावर भी ज्यादा लग रही है। तो बात समझ आ रही है ना, थोड़े से फिर लॉजिक के साथ भी चलना है। तो अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपको मशीन आवर्स दिए गए हैं तो बेस्ट आपके पास अप्रोप्रिएट मेथड, अप्रोप्रिएट बेसिस क्या है उसके अपोर्शनमेंट का, मशीन आवर्स। ठीक है, प्रोडक्ट बी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 1.6 मिलियन, 3600 मशीन आवर्स लग रहे हैं, 6600, ठीक है, यानी कि 872727। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं।
अगला हमारा FOH क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। अगली जो हमने लेनी है वो रेंट लेनी है 2 मिलियन। उसके लिए क्या बेहतरीन है, फ्लोर एरिया 30%, 70%, ये इसने ऑलरेडी दे दिया आपको, है ना। तो रेंट के लिए 30-70 रेंट, ठीक है, एरिया। तो ये सिंपल हो गया, 2 मिलियन का 30% और 70%, ठीक है, 6 लाख और 1.4 मिलियन। अगला आइटम क्या होगा, अगला आइटम जो रेंट ऑफ ऑफिस है वो हम इग्नोर कर देंगे, दैट इज नॉट आवर FOH। फैक्ट्री पावर 1.8 मिलियन। चले जी, अब बताइए, अब यहाँ पे आपको इन्होंने किलोवाट पर आवर्स तो दिया हुआ ही नहीं है ना। आपको उसने ये नहीं बताया हुआ कि प्रोडक्ट ए कितना कंज्यूम कर रहा है और प्रोडक्ट बी कितना कंज्यूम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे, अब मशीन आवर्स से है। तो दोबारा से इसका बेसिस क्या हो जाएगा, मशीन आवर्स। तो 1.8 मिलियन को अब दोबारा से आपने मशीन आवर्स के बेसिस पे एलोकेट कर देना है, ठीक है। अब बात समझ आई ना, ठीक है। तो 1.8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3000 डिवाइडेड बाय 6600, ठीक है। 1.8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 6600। आई होप दैट्स क्लियर, सबको क्लियर है बात। चले जी, 1.8 मिलियन ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे चलते हैं, आखिरी जो आपके पास है वो आपके पास आइटम क्या है, FOH का, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स। ये किस बेसिस पे करेंगे, नेट बुक वैल्यू के बेसिस पे। तो टोटल फैक्ट्री के एसेट्स की नेट बुक वैल्यू कितनी है, 9 मिलियन, है ना। और ये टोटल फैक्ट्री के एसेट्स की आपको डेप्रिसिएशन दे दी गई। अपेरेंटली मशीनरी मेजर है आपकी, तो फैक्ट्री एसेट्स से मुराद फैक्ट्री मशीनरी समझे, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन इन 9 मिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स की कितनी है, 1 मिलियन। तो अब उनको किस तरह से पोर्शन करेंगे, 4 मिलियन का वर्थ जो है वो डेप्रिसिएशन का चला जाएगा प्रोडक्ट ए पे और 5 मिलियन के हिसाब से चला जाएगा प्रोडक्ट बी पे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो आपके पास यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो आपने नेट बुक वैल्यू के बेसिस पे अपोर्शन कर देनी है। 1 मिलियन टोटल अपोर्शन करना है, ठीक है। कितना था यहाँ पे 4 मिलियन, ठीक है। 9 मिलियन में से 4 मिलियन वर्थ ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फैक्ट्री एसेट तो प्रोडक्ट ए को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। और जो रिमेनिंग 5 मिलियन है वो यूटिलाइज कर रहा है प्रोडक्ट बी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो 1 मिलियन की बनती है वो भी अब आपने एलोकेट कर दी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी पे, यस और नो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, दैट्स इट। सारे ओवरहेड्स एलोकेट हो गए, है ना। एलोकेशन आपकी खत्म हो गई। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का हम देखेंगे इतना कोई स्यापा है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का इतना कोई मसला होगा ही नहीं। चले जी, डेप्रिसिएशन हो गया, यही तो डेप्रिसिएशन था। 4 आइटम्स है ना FOH के। दोबारा बता दूं, ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नेट बुक वैल्यू। टोटल नेट बुक वैल्यू कितनी है, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 9 मिलियन, ठीक है। प्रोडक्ट ए की जो मशीनरीज इस्तेमाल हो रही हैं उनकी नेट बुक वैल्यू है 4 मिलियन। तो 9 मिलियन में से 4 मिलियन अगर प्रोडक्ट ए को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो 1 मिलियन जो डेप्रिसिएशन है उसका भी यही रेशियो प्रोडक्ट ए पे जाना चाहिए। तो 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4 मिलियन ओवर 9 मिलियन। और प्रोडक्ट बी का कितना होगा, 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन ओवर 9 मिलियन, ठीक है। जिस रेशियो में प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, जिस रेशियो में उनकी नेट बुक वैल्यूज है मशीनरी की, उसी रेशियो में डेप्रिसिएशन भी एलोकेट होगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हर चीज का जिस तरह हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जरा हम वापस से रिक्वायरमेंट पर आते हैं। रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स यहाँ पे इस्तेमाल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, ठीक है, ये मुझे लिखवाना भी नहीं चाहिए था वैसे, इसको जरा काट दें यहाँ पे। ये जो मैंने पार्ट बी की रिक्वायरमेंट में लिखा है ना ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, वो इस्तेमाल होगा ही नहीं, बेसिकली डायरेक्टली निकल रहा है। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स काट दें सारे। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट OAR पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी सेपरेटली, है ना। कैलकुलेट OAR पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी सेपरेटली यूजिंग मशीन आवर्स काट दें, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कैसे होगा, सिंपल नहीं हो गया। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का टोटल ओवरहेड्स हमें पता लग गए। अब हमें निकालना है ओवरहेड्स पर यूनिट।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, कितने यूनिट्स हैं बजटेड, वेरी गुड, सिंपल हो गया है ना। अब OAR पर यूनिट, OAR पर यूनिट प्रोडक्ट ए का अलग कैलकुलेट हो गया और प्रोडक्ट बी का अलग कैलकुलेट हो गया, बिल्कुल ठीक। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ब्लैंकेट रेट यूज करके आपने OAR पर यूनिट कैलकुलेट करना सीख लिया। अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स मल्टीपल होने के बजाय डिपार्टमेंट्स भी मल्टीपल हो सकते थे ना, जो सिनेरियो नंबर 2 है, तरीका एक ही है, ठीक है। एक रेट निकाल के उसको आवर्स पर डिपार्टमेंट कैलकुलेट कर लें, मतलब एक डिपार्टमेंट कितने घंटे इस्तेमाल कर रहा है उसको उस तरह से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे एक प्रोडक्ट कितने घंटे इस्तेमाल कर रहा है, हमने उससे मल्टीप्लाई करके पर यूनिट निकाल लिया। इज दैट क्लियर? जी जनाब, अभी होमवर्क बताती हूँ आपको, यहाँ तक बात समझ आती है। तो हमारे पास जो 3 सिनेरियोज बनते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर, उसके अंदर हमने मल्टीपल प्रोडक्ट सिंगल डिपार्टमेंट कर लिया है ना। अब जरा मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट के स्टेप्स लिख रहे हैं, वो फिर इंशाल्लाह कल हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सिंगल डिपार्टमेंट तो हमने देख लिया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के क्या स्टेप्स बनते हैं वो जरा देख लेते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके क्या स्टेप्स बनते हैं। अभी सारी चीजें अब आप लोगों को पता लग गई हैं, आप लोगों को सब समझ में आता है, ठीक है, सारी चीजें आप समझते हैं। पहले आपने क्या करना है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी मल्टीपल है और डिपार्टमेंट्स भी मल्टीपल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, एलोकेट ओवरहेड्स टू डिपार्टमेंट्स फर्स्ट। आपको टोटल फैक्ट्री वाइड ओवरहेड्स दिए हुए होंगे बजटेड, ठीक है। आपने पहले उनको एलोकेट करना है डिपार्टमेंट्स के ऊपर, कोई ना कोई बेसिस दिया होगा, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं ना इस बात को, आसान लग रहा है ये। अब अगर आपको आगे फर्दर ये बताया जाए कि डिपार्टमेंट 1 जो है 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, डिपार्टमेंट 2 अगले 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, तो फिर अब आपको क्या करना है, पहले आपने डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन की, फिर आपने एलोकेट कर देना है उनके फर्दर कोई बेसिस दिया होगा आपको, ठीक है। और फिर आप पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको इंशाल्लाह कल देखेंगे। होम असाइनमेंट नोट कर लें, याद रखिएगा जायका लिमिटेड की आगे हमने फर्दर डिस्कशन करनी है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आगे इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये हमने यही तो बेसिकली कल देखना है, ठीक है, कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जब हमने डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट करना सीख लिया, तो अब हम उसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। मैं आपको ये बारहा बताती जा रही हूँ, वर्बली मैंने आपको बताया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ 1 यूनिट की कॉस्ट, ठीक है। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए वो आपको यूज होगा, ठीक है। आपको ये बात बता दी, मैंने एक दफा पहले भी शायद लिखवाया भी था कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्लस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, ठीक है। ये तीनों चीजें मिला के अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आपको एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना टोटल कॉस्ट आ रही है, तो हम डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बताएंगे कि एक यूनिट में मटेरियल कितना लग रहा है, एक यूनिट पे डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, और एक यूनिट पे एक्चुअल ओवरहेड पर यूनिट नहीं लेंगे, बल्कि बजटेड को जो हमने इस्तेमाल करके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया होगा पर यूनिट, वो यूज करना है। तो ये जायका लिमिटेड वाला जो अगला काम है ना, वो फिर हम इंशाल्लाह कल कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों की एग्जाम्पल, आप लोगों का होम असाइनमेंट क्या है, आपने ये चीजें सारी पढ़नी है, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 67 के ऊपर अगेन ये एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है अपोर्शनमेंट की, ठीक है। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ABC,
और उसके ऊपर बेसिकली उसने आपको क्या बोला है कि अपॉर्शनमेंट आपको सिखा रही है। ये सब चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। यहाँ पे इसने आपको कह दिया है ये जो डिपार्टमेंट के अंदर फैक्ट्री वाइड डायरेक्ट लेबर आवर आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि ब्लैंकेट ओवरहेड रेट आपने कैलकुलेट करना है, ये भी आपको यहाँ पे सिखा रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो एग्जाम्पल पेज नंबर 67 पे आपने इसको सॉल्व करना है, आइडियली सॉल्व करें तो बेहतरीन होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की उसने बात की कि वो आपस में सर्विस प्रोवाइड करे, इसलिए मैं आपको 68 की एग्जाम्पल करने को नहीं कह रही, ये आप अलग से खुद ही कर लेंगे, आपको आती है चीज। 67 वाली एग्जाम्पल मैं आपको करने को कह रही हूँ, एंड पे मैं लिखवा देती हूँ, पेज नंबर 67 वाली एग्जाम्पल आपने करनी है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट वाइज अगर हो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट वाइज, तो फिर ब्लैंकेट ओआर कैसे कैलकुलेट होगा वो आपसे आपको बेसिकली डिस्कस कर रहा है, ठीक है। ये जो 68 वाली एग्जाम्पल है ये हम कर चुके हैं। और आपका जो मेन होम असाइनमेंट है वो है क्लास वर्क नंबर 2, ठीक है। क्लास वर्क नंबर 2 है सलमान लिमिटेड का, ठीक है जी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको कल ही दे दूंगी, कुछ मैं क्वेश्चंस खुद सॉल्व करवाऊंगी। ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमारे इधर रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि वो फिर आपकी इंशाल्लाह वीकेंड पे मैंने आपको लंबे चौड़े होम असाइनमेंट्स देने हैं और रिजल्ट से पहले, और वो सॉल्व करने हैं क्योंकि रिजल्ट के बाद हमने उन्हीं को डिस्कस करना है, ठीक है। तो क्लास वर्क नंबर 2 इज योर मेन होम असाइनमेंट फॉर टुडे। कोई बात नहीं, टेस्ट भी है तो खैर है, सारी चीजें साथ साथ मैनेज करेंगे, ठीक है। क्लास वर्क नंबर 2 का मैं एलएमएस पे सेक्शन बना रही हूँ, एग्जाम्पल का मैं सेक्शन नहीं बनाऊंगी, एग्जाम्पल आपने सिर्फ खुद ही सॉल्व करके समझ लेनी है, प्रॉब्लम आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लास वर्क 2 इज योर मेन होम असाइनमेंट। जी जनाब, कल टेस्ट है आप लोगों का, सैटरडे संडे टेस्ट है, 2 दिन। चले जी, नोट कर लें। ठीक है, तो क्लास वर्क नंबर 2 होम असाइनमेंट फॉर टुडे डू बी अपलोडेड ऑन एलएमएस। चलें जी, यू कैन लीव नाउ। अल्लाह हाफिज। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। चलें जी, कल मिलते हैं फिर 10 बजे। अल्लाह हाफिज।